नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से जो है आप लोग का एक फॉर्म जारी किया गया है जो आप लोगों का है, जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्म है, जिसमें बहुत सारे पद आते हैं जो डायरेक्ट मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड फॉर्म है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फॉर्म से रिलेटेड और साथ में कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। कब से कब तक इस फॉर्म को डेट है भरने का, साथ में एज क्या रखा गया है इस फॉर्म के लिए, फीस क्या लगने वाला है और सबसे बड़ा चीज इसका सिलेबस क्या रहेगा। इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्म है कब से कब तक फिलअप होगा। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा 31 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हो। 31 जनवरी आप लोग 2026 तक इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आप लोग का जो मेन डेट रहेगा 29 जनवरी 2026 तक ही रहेगा, और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रहेगा 31 जनवरी 2026 तक। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को इसमें कोई गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के लिए 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में टाइमिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं आप लोग को कौन-कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो वैकेंसी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पर आप लोग को पोस्ट जारी किया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहला जो पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, जिसमें लेवल से 7 आप लोग को पे लेवल मिलने वाला है। यहाँ पर इनिशियल पे आप लोगों को मेंशन कर दिया गया 44,900 रुपया रहेगा। C1 मेडिकल कैंडिडेट रहेगा, 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट, और 22 टोटल वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। वही बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लेवल 7 वैकेंसी रहेगा, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें सेम है। 18 से 32 साल इसमें एज लिमिट रहेगा और 7 वैकेंसी इसमें है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जिसमें आप लोग को लेवल 6 वैकेंसी है, 35,400। C2 18 से 33 वर्ष के लिए 202 वैकेंसी जारी किया गया है। उसी प्रकार से स्टाफ वेलफेयर इंस्ट्रक्टर के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, लैब असिस्टेंट के लिए है, और यहाँ पर साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए सभी जो पोस्ट है उसमें आप लोग वैकेंसी डिटेल मेंशन कर दिया गया है। साथ में आप लोग को पे लेवल भी मेंशन कर दिया गया है। सारा चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को फिर मेंशन किया गया है आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी गिवन। एनेक्जर बी में यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि आप लोग का जो है यहाँ पे रेलवे जोन वाइज यहाँ पर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और सारी डिटेल आप लोग को देखने मिल जाएगा। टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पर 312 पोस्ट जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। ठीक है, ये हायर लेवल की जितनी भी पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड, ये सारे जितने भी फॉर्म है, जितनी भी पोस्ट है हायर लेवल की पोस्ट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे आप लोग को दिया गया है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा जो एम्प्लॉयमेंट है वैसे कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोग का जो है फिजिकल से रिलेटेड जिसमें आप लोग को दिया गया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जिसमें आप लोग को विजुअल एक्विटी के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें डिस्टेंट विजन, जिसमें आप लोग को फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट आप लोग को B1 होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आप लोग को देखिए 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस मेंशन किया गया। नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। फिर C1 फिजिकल आप लोग को दिया गया 6/12 और 6/18, जिसमें आप लोग बताया गया है कि किस प्रकार से होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद फिर बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या आप लोग का एज लिमिट होना चाहिए। तो एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जारी किया गया है। साथ में आप लोग को नीचे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर 1/1/2026 तक आप लोग का से तक जो है आप लोग का यहाँ पे एज जोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है एज ग्रुप, और यहाँ पर आप लोगों को जितने भी पोस्ट थे उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट थे उससे रिलेटेड जितने भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ या फिर एज लिमिट था वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिसमें आप लोग को अनरिजर्व एंड AWS कैटेगरी के लिए आप लोग को मेंशन किया गया है कि किस डेट तक किस डेट तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को भर सकते हैं, और किस डेट तक के। यहाँ पर आप लोग को 1/1/2008 मेंशन कर दिया गया है। साथ में SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए, साथ में आप लोग को OBC वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग को
देखने को मिलेगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी कितना साल का छूट दिया जा रहा है इस फॉर्म में, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का 40, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें जो है 18 से 32 साल के कैंडिडेट को ही, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट को ही यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें अगर वैसे कैंडिडेट जो होंगे जिनका जो है यहाँ पर देखने को जो मिलेगा कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि आप लोग का बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एज जो है पूरा हो गया होगा 30 साल। तो वैसे कैंडिडेट अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का छूट दिया जाएगा, और OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट का, जिसमें आप लोग को जनरल, OBC और SC ST जो कैटेगरी है उसके अनुसार आप लोग को छूट देखने को मिलेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो विकलांग कैंडिडेट है उनके आधार पर यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से कैंडिडेट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नो एज रिलैक्सेशन अलाउड SC ST OBC NCL कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग को मेंशन पहले ही कर चुका है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने में आप लोग को सीधे तौर पर बोला गया है कि 29 जनवरी 2026 तक जो है आप लोग का रिजल्ट जो है, जैसे कि जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है जिस पोस्ट के लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए 12th मांगा जा रहा है, बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, कुछ पोस्ट के लिए MBA भी मांगा जा रहा है। तो 29 जनवरी 2026 तक आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट है वो हो जाना चाहिए, ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। वही बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आप लोग फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, जिसमें आप लोग को 500 दिया गया है। 400 शैल बी रिफंडेड ड्यू टू कोर्स डूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद आप लोग का जो 400 अमाउंट है उसे रिफंड कर दिया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है। PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज, जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए भी 250 रुपीज रखा गया है, जिसमें आप लोग बताया गया है कि 250 रुपीज बाद में रिफंड कर दिया जाएगा जब आप लोग CBT 1 एग्जामिनेशन दीजिएगा। तो अगर CBT 1 एग्जामिनेशन आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आप लोग का जो अमाउंट है उससे रिफंड नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पे बोल दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है कि CBT एग्जामिनेशन देने के बाद ही रिफंड होता है। ठीक है, तो CBT एग्जामिनेशन में अगर आप लोग नहीं अपेयर्ड होंगे, ये जो रिफंड आता है वो नहीं आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को EBC वाले कैंडिडेट से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि अगर आप लोग को जो यहाँ पे EBC वाले जो कैंडिडेट है और जिनका इनकम 50,000 से कम है, वैसे कैंडिडेट जो है EBC में आएंगे और वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये चीजें मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो है कि आप लोगों का जो सेक्शन वाइज कितना मार्क्स का होने वाला है, क्या आप लोगों को सिलेबस होने वाला है, सारी चीजें के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को मेंशन किया है सेक्शन वाइज मार्क्स एंड सेक्शन वाइज मार्क्स नंबर क्वेश्चन एंड मार्क्स ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर। जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए ये जो है एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, जो आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया है। यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर वाला जो पोस्ट है उसको छोड़कर सभी पोस्ट के लिए यही आप लोग का जो है यहाँ पे जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 50 के 50 प्रश्न का 50 मार्क्स होने वाला है। जनरल अवेयरनेस का 15 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 15 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स का 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस का 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन होने वाले हैं, और टोटल 100 मार्क्स ही होने वाला है। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। उसका फिर बात नीचे दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक गलत आंसर करते हो तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ये आप लोग को बताया गया है एक क्वेश्चन गलत करने पे। उसका फिर नीचे देखिएगा तो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज जो है टोटल यहाँ पे जो है वैकेंसी डिटेल में मेंशन की गई है, कि जैसे कि मैथ में आप लोग को कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। उसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है उससे कौन से टॉपिक से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आएंगे मेंशन किया गया, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं
जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जैसा कि हमने बताया कि जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़कर सभी कैंडिडेट के लिए जो है एक सेम पैटर्न था एग्जामिनेशन से रिलेटेड। वहीं जो जूनियर ट्रांसलेटर जो हिंदी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोग को बताया गया टेस्ट लैंग्वेज proficiency 20% of for English, 30% for Hindi. The syllabus for the language person of CBT is given in Exam 8, 7। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का जो रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, सिंपल मैथमेटिक एंड बेसिक कंप्यूटर होने वाला है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन टेस्ट लिया जाएगा। ये आप लोग का जो है सिलेबस होने वाला है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। बाकी के लिए सेम आप लोग का सिलेबस रहेगा, ठीक है, जैसा कि हमने बताया है। तो इस फॉर्म से रिलेटेड हमने सारी चीजें बता दी है जो आप लोग को जाननी जरूरी थी फॉर्म फिलअप करने से पहले। वो सारी डिटेल हमने इस वीडियो में बता चुके हैं। साथ में इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।